नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किंवदंती में। मित्रों, ये हमारी बुक सीरीज मीलवा के मृत्युंजय के पहले अध्याय का 6वां भाग है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चित्रांगद ने जोर से द्वार खटखटाया। बुरा भला कहते हुए अलसाई आंखों के साथ नंदी उठा। उसने झटके के साथ द्वार खोला और गुर्राया, यह अवश्य महत्वपूर्ण होना चाहिए, वरना शीघ्र आइए, शिव के कबीले वाले बीमार पड़ गए हैं। अभी से ही? किंतु ये तो पहली ही रात्रि है। नंदी ने चिल्लाकर अपना अंगवस्त्रम उठाते हुए कहा, चलो चले। स्नान करने के लिए स्नान घर एक अजनबी स्थल प्रतीत हुआ। शिव को सर्द मानसरोवर झील में डुबकी लगाकर नहाने की आदत थी, और वह भी महीने में केवल 2 बार। वह स्नान घर उसे असाधारण रूप से संकीर्ण अनुभूत हुआ। उसने दीवार पर लगी हुई जादू यंत्र को घुमाया ताकि पानी का बहाव तेज हो सके। उसने उस अनजानी टिकिया को अपने शरीर पर मला ताकि शरीर स्वच्छ हो जाए, जिसे मीलुआवासी साबुन कहते थे। आयुर्वती ने स्पष्ट कर दिया था कि साबुन लगाना आवश्यक था। उसने स्नान करने के बाद उस यंत्र को बंद किया और तौलिया उठा लिया। जब वह तौलिए से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा तो उसे पुनः बड़ी तीव्रता से वही रहस्यात्मक अनुभूति होने लगी जो कुछ घंटे पहले हुई थी और जिसकी उस समय उसने उपेक्षा कर दी थी। उसके कंधे अब नवीन से कहीं श्रेष्ठ अनुभूत हो रहे थे। उसने विस्मय से झुककर अपने घुटनों को देखा। कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दाग नहीं था। उसने आश्चर्यचकित हो अपने पैर के अंगूठे को देखा जो पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के कुछ अंग ही नहीं बल्कि समस्त शरीर ही नवजीवन का अनुभव कर रहा था, पुनः युवा हो चुका था और पहले से भी अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। यद्यपि उसका गला अब भी असहाय रूप से ठंडा था। ये क्या तमाशा हो रहा है? उसका मन चंचल था। वह तेजी से स्नानघर से बाहर आया और शीघ्र एक नई धोती पहन ली। आयुर्वेदी का कड़ा निर्देश था कि कोई भी अपने पुराने वस्त्र को धारण न करे जो पसीने से गंदे हो चुके थे। वो जब अंगवस्त्रम को अपने गले में लपेट रहा था ताकि उसको गर्मी प्रदान कर सके, तभी किसी ने द्वार खटखटाया। यह आयुर्वती थी और उसने बाहर से पुकारा, शिव, क्या आप द्वार खोलने की कृपा करेंगे? मैं परीक्षण करना चाहती हूँ कि आप ठीक ठाक हैं। शिव ने द्वार खोल दिया। आयुर्वती ने अंदर प्रवेश किया और शिव के शरीर के ताप का परीक्षण किया। उसका ताप सामान्य था। आयुर्वती ने सिर हिलाया और कहा, आप स्वस्थ प्रतीत होते हैं और आपके कबीले वाले भी शीघ्रता से भले चंगे होते जा रहे हैं। संकट के क्षण बीत गए हैं। शिव ने कृतज्ञतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आपके दल की कार्यकुशलता एवं सक्षमता को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सचमुच बहुत खेद है कि मैंने आपसे अनावश्यक ही तर्क वितर्क किया। वास्तव में वो अनावश्यक था क्योंकि आप हमारे भले के लिए ये सब कुछ कर रही थी। आयुर्वती ने ताड़पत्र की पुस्तक से दृष्टि हटाकर हल्के से मुस्कुराकर ऊपर की ओर देखा और अपने भौहें उचकाकर कहा, शालीन, क्या हम ऐसे? मैं उतना भी अक्खड़ नहीं हूं जितना आप समझ रही हैं। शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप लोग कुछ अधिक ही सौम्य। आयुर्वती ने जैसे ही शिव को देखा तो वो उन्हें देखती ही रह गई। उसका चेहरा भावहीन हो चुका था और सहसा उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो इससे पहले इस बात पर गौर क्यों नहीं कर सकी? उसने कभी भी लोक कथा मतलब पौराणिक गाथाओं पर विश्वास नहीं किया था। क्या वो मानव जाति में प्रथम होगी जो इस सत्य को सच होते देखेगी? अत्यधिक दुर्बलता से हाथ से संकेत करते हुए उसने बुदबुदाते हुए पूछा, आपने अपने गले को क्यों बांध रखा है? न जाने क्यों इसमें अत्यधिक ठंड की अनुभूति हो रही है। क्या यह सचमुच ही चिंता का विषय है? शिव ने अपने अंगवस्त्रम को हटाते हुए पूछा। उस शांत कमरे में आयुर्वती की चीख गुंजायमान हो गई। चीखते ही सहसा उछलकर वो पीछे हो गई। बड़ा सदमा लगे किसी मनुष्य की भांति उसके हाथ मुंह पर थे, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि उसके हाथ से ताड़पत्र छूटकर कमरे के अंदर बिखर गए थे। उसके घुटने इतने निर्बल हो गए थे कि उसके लिए खड़ा होना कठिन जान पड़ रहा था। वह अपनी पीठ के सहारे पीछे दीवार पर धम्म से टिक गई, किंतु उसकी आंखें अब भी शिव पर टिकी हुई थी। उसकी गर्वीली आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो लगातार इन्हीं शब्दों का उच्चारण करती जा रही थी, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। क्या हुआ? क्या कोई गंभीर बात है? चिंतित शिव ने पूछा। आप आ गए हैं मेरे प्रभु, आप आ गए हैं। इससे पहले कि आश्चर्यचकित शिव आयुर्वती की इस असाधारण प्रतिक्रिया का कुछ कर पाता, नंदी ने तेजी से कमरे में प्रवेश किया और देखा कि आयुर्वती भूमि पर बैठी हुई शिव को अपलक देख रही थी और उसके नयनों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। हे देवी, क्या हुआ? कृपया बताइए, चकित नंदी ने पूछा। आयुर्वती ने कुछ कहा नहीं, केवल शिव के गले की ओर संकेत किया। नंदी ने ऊपर देखा। शिव का गला रहस्यमयी तेजस्वी नीला दिख रहा था। पिंजरे से मुक्ति के समय किसी पशु के मुख से जैसी चीख निकलती है वैसी ठीक चीख उसके मुंह से निकली और उसने भी अपने घुटनों के बल धम्म से गिरकर कहा, मेरे प्रभु, आप आ गए हैं, नीलकंठ आ गए हैं।
अधिपति नंदी सम्मानपूर्वक नीचे झुका और नीलकंठ के चरणों में भक्तिपूर्वक सिर नवाते हुए स्पर्श करने को हुआ तो उसके प्रार्थनी पीछे हट गए। वह संभ्रमित और उद्विग्न था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिर ये सब क्या बकवास हो रहा है? उसने क्रोधपूर्वक पूछा। अपनी बर्फीली गर्दन पर एक हाथ रखते हुए वो मुड़ा और उसने दीवार पर टंगी तांबे की परिष्कृत प्लेट की ओर देखा और फिर उसने उस नीलकंठ, उस नीले गले के प्रतिबिंब को देखा तो स्वयं उस अचंभे से स्तब्ध रह गया। द्वार की चौखट को सहारे के लिए पकड़े चित्रांगद एक बच्चे की भांति ये कहते हुए रोने लगा, हम लोग बच गए हैं, हम लोग बच गए हैं, वो आ गए हैं। तो मित्रों, यहाँ पे हमारा बुक सीरीज मीलुआ के मृत्युंजय के पहले अध्याय का 6वां पार्ट तथा पहला अध्याय समाप्त होता है। अब हम फिर मिलेंगे इसके अगले अध्याय के पहले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।